नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। आज मैं फिर मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप में एक नया सेशन लेकर के आया हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशंस में बातचीत की थी, आपने ध्यान दिया हो, मैंने एक कंबाइंड सेशन बनाया था जिसमें हमने बात की थी आप लोगों के साथ कि हमारे पास एक AIR मेथड है, एक राइम मेथड है, एक सेप मेथड है। तो AIR मेथड तो हर जगह यूज होना है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग। ठीक है, आज हम कुछ समथिंग डिफरेंट बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको आपको जैसे कभी डिक्शनरी में मीनिंग्स याद करना हो, आपको कैपिटल कंट्रीज याद करना हो, आपको कहाँ कौन सी चीज ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती है उस जगह का नाम याद करना हो, आपको अपना वोकैब्स याद करना हो, इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल याद करना हो, तो उसके लिए ये यूजफुल सेशन रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिक्स में फॉर्मूला याद करना हो, केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद करना हो, कुछ फिजिक्स में कुछ सीक्वेंस वाइज आपको कुछ भी एलिमेंट्स याद करना हो, केमिस्ट्री में याद करना हो, तो आप उन आज का सेशन उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसलिए आप इसको स्टार्ट से और एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखें ध्यान से। चलिएगा, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करते हैं, अब आज हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है कि कई बच्चों को 20% याद रहता है, कई को 90% तक याद रहता है, कुछ बच्चों को 50% याद रहता है, कुछ लोग को पढ़ने के बाद ही तुरंत भूल जाते हैं, कुछ समय के बाद ही उनसे कहो कि रिकॉल करने पर बताओ तो वो भूल जाते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं आपको, तो इस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना। और यदि आप हमारे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आप ये मान के चलिएगा, मैं 100% श्योर हूं कि आप 90% अचीव कर लेंगे। ये परफेक्ट है, जैसा कि आज हम इस फैक्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उस चीज के बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैक ब्लैक अक्षर वाली कोई बुक्स होती है। उस ब्लैक अक्षर वाली बुक्स में क्या होता है, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती है, सिर्फ ब्लैक अक्षर्स लिखे होते हैं। तो क्या होता है, आप जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पूरी मूवी याद होगी 3 घंटे की, बट आप 3 घंटे यदि स्टडी करें और 3 घंटे का जो मटेरियल है या जो टॉपिक्स है या जो आपने कंप्लीट थ्योरी की है वो याद नहीं रहती है, बट मूवी आपको आसानी से याद हो जाती है। तो उसके पीछे क्या रीजंस है, देखिए हम पहले उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। उसके पीछे ये रीजंस है। सबसे बड़ी चीज है, जब आप किसी फिल्म को देखते हैं या आप किसी भी सीरियल को देखते हैं, उस केस में क्या होता है जनरली, जैसा कि आप जब देख रहे होते हैं फिल्म्स को, तो उसमें कोई चलती हुई चीज नजर आती है। मान लीजिएगा जॉनी लीवर है, तो जॉनी लीवर क्या है, उसमें एक आवाज आ रही है आपको, आवाज के साथ साथ जॉनी लीवर का एक पिक्चर भी नजर आ रहा है। जॉनी लीवर के साथ साथ उसकी वॉइस है, उसका विजुअलाइजेशन भी है, और जॉनी लीवर की जो आवाज आपको आ रही है, आपके कानों तक सुनाई दे रही है, मतलब आपको दिखाई भी दे रही है, वो चीज सुनाई भी दे रही है, प्लस वो आपको मनोरंजन भी दे रही है। कुछ ऐसे वर्ड्स जॉनी लीवर बोलते हैं जिस पर आप बहुत ठहाके लगा करके हंसते हो। तो फिर इसके बाद में जब वो मूविंग है, चलते हुए भी है, मतलब उसमें कोई चीज चल भी रही है, कलरफुल भी है वो, जब ये सारी चीजें शामिल हैं उसमें, तो आपका इंटरेस्ट तो बढ़ ही जाएगा। आपका जब इंटरेस्ट बढ़ेगा किसी चीज में, और आपका एंटरटेनमेंट बढ़ेगा, और फिर उसके साथ में आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जॉनी लीवर की बात को ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि आपको उससे जो एंटरटेनमेंट होने वाला है, आपको जो ठाके वाली हंसी आने वाली है, तो वो काफी दिनों तक आपको चीजें याद रहती हैं। यही रीजन से, बट हमारी बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम आगे चल करके अपनी बुक्स को भी कलरफुल बना लेंगे, मूविंग बना लेंगे, विजुलाइज बना लेंगे उसको। फिर देखते हैं कैसे हम एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, कैसे हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, कैसे हमें वो चीजें हमेशा के लिए याद नहीं रहती हैं, याद रहेंगी मतलब। इसके बारे में हम एक और चीज आपसे बात करेंगे कि देखो, आज हम जो बात कर रहे हैं सेशंस में, या हम जो पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं, यदि आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीजें
बहुत जल्दी कुछ समय तक याद रहेंगी, बट वो धीरे धीरे टेम्परेरी मेमोरी में से चले भी जाएंगी। लेकिन हम इसके बारे में जो फैक्ट बात करने वाले हैं, अभी हम आपको अगले सेशन में एक बहुत बढ़िया स्टेप्स बताने वाले हैं कि आप स्टडी कैसे करोगे और आपने जो पढ़ा है उसको हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में कैसे स्टोर करोगे। तो उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं जो हम आगे वाले नए सेशंस में लाने वाले हैं। आपको उसमें हम आपको कंसंट्रेशन बताएंगे कि आपको कंसंट्रेशन कैसे आपका एकाग्र करना है, फिक्स करना है, आपको एंटरटेनमेंट कैसे करना है अपनी स्टडी के साथ, आपको कितना ब्रेक देना है, कैसे स्टडी करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, और आपको जो पढ़ा हुआ है उसको सजो करके स्टोर करके आपको 6 महीने रखना है उस डेटा को, या 8 महीने रखना है, या 1 साल रखना है, या फिर हमेशा के लिए रखना है। तो उसके भी स्टेप्स हैं जो हम आपको आसानी से बताएंगे अगले सेशंस में। तो उसके जरिए देखो, पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ने के साथ साथ उन चीजों को याद रखना थोड़ा सा टफ है, फिर उन चीजों का याद आना थोड़ा उससे भी टफ है, और कुछ चीजों को भूल जाना वो सबसे बड़ा टफ है। आप सोचोगे अरे आप तो याद करना सिखा रहे हो बट या भूलने की बात कह रहे हो, ये तो सबसे टफ है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे भी समझिएगा क्या लॉजिक है। सपोज करिएगा किसी पर्सन का फुल फैमिली के साथ रोड पर 4 व्हीलर से अपने जा रहा, अचानक गलती से कोई ऐसी घटना, दुखद घटना घट जाती है उसके साथ, और उसमें से एक बंदा कोई बच जाता है। उस घटना को वो जिंदगी भर नहीं भुला सकता है, उसकी लाइफ भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बावजूद भी उससे वो यदि एक पल के लिए भी हल्का सा रिमाइंड मारेगा ना, तो उसको सारी चीजें उसको नजर आएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ एक्सीडेंट होते हैं। तो इंसिडेंट घटना और एक्सीडेंट दुर्घटना तो कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हैं, और ये हर व्यक्ति के साथ, हमारे भारत में जितनी भी जनसंख्या है या हमारे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, हर व्यक्ति के साथ इंसिडेंट और एक्सीडेंट हर मोमेंट पर होते रहते हैं। कई लोगों के साथ छोटे होते हैं तो कई लोगों के साथ बड़े हादसे होते हैं। तो ये जो हादसे होते हैं, इन हादसों को भूलना आसान नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लेना, लेकिन वो हादसे आप भूल नहीं सकते हो आसानी से। तो वो हादसे आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं, हमेशा स्ट्रेस में लाते हैं। यदि कोई दुर्घटना हुई है तो वो टेंशन में डाल के रखेगी। उससे क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन खराब होगा, आपका जो लाइफ का कैरियर है उसमें भी ऑब्स्टिकल लग जाएंगे, आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो आपको माइंड ऑफ स्टेटस, हम इसके लिए फिर हम आगे चल करके आपको एक स्टेट ऑफ माइंड का सेशन लेने वाले हैं, जिसमें आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आसानी से, कि उस दौरान आपको कैसे हैंडल करना है अपने आप को। सपोज करिएगा कोई बच्चा है, 15-20 साल का बच्चा है, पढ़ाई कर रहा था, अचानक से उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है या ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है कि वो जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाता है। उससे क्या होगा? उसका पढ़ाई में, एजुकेशन में, कंपटीशन एग्जाम में, देयर आर लॉट ऑफ जगह, मतलब उसके कैरियर में एक बहुत बड़ी बाधा बन के तैयार हो गई है वो चीज, और वो हमेशा परेशान करने वाली है। तो हम अपने कैरियर को सुरक्षित कैसे करें, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कैसे रख सकें अच्छे से, ठीक तरीके से, और किसी ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे कर सकें, तो उसके बारे में हम आगे सेशन में बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, इसलिए प्लीज इनको बहुत ज्यादा आप लाइटली मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इन पर जरूर थोड़ा सा काम करिएगा। चलेगा, हम बात करते हैं आज के सेशन में, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि हमें स्टडी कैसे करना है ताकि हमारी स्टडी में मजबूती आए। कैसी मजबूती आए? लाइक आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा याद बना रहे, ठीक है। इसके बाद में चलेगा, यहां पर एक सेंसेस की बात करते हैं। सेंसेस मीन्स होता है विवेक, या जो सेंसेस होते हैं वो हमारी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों के बारे में जैसे हम बात करें, नोज हो गई हमारी, आईज हो गई हमारा, ईयर हो गया, माउथ हो गया, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं। तो लोग कहते हैं भाई हमारी जो आईज है वो विजुलाइज करती है, चीजों को देखती है, ईयर जो है हमारा वो चीजों को सुनता है, नोज हमारा जो है स्मेल करता है, ठीक है। माउथ हमारा क्या है? किसी चीज को
इंटरनली या एक्सटर्नली बाहर निकालना, दैट्स इट, ये माउथ का कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि हम इंद्रियों के बारे में बात करते हैं, तो हमें इन इंद्रियों को लाइक अपने विवेक को, अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा यूज करना है। तो कैसे यूज करना है मैं बताता हूं आपको, चलिएगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रूनो फ्रॉस्ट, ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रूनो फ्रॉस्ट, इनका ये अनुमान है, इन्होंने ये R&D की है, रिसर्च किया है इस पर बहुत ज्यादा। रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये पाया है कि किस बच्चों के दिमाग बहुत तेज होते हैं और किस बच्चों के दिमाग बहुत तेज नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे क्या कारण से? लोग कहते हैं यार ये लेजी बच्चा है, वो लेजी बच्चा नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो अपने दिमाग पर एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहता है। यदि आप रोज जिम जाकर के 30 मिनट्स 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की फिटनेस दिन पे दिन इंप्रूव होगी। ऐसे हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। यदि हमने ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं की, मान लीजिएगा हमने अपने ब्रेन को सिर्फ सोना सिखाया, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 24 आवर्स सोता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो 18 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर वो 2 घंटे खेलता है, फिर 3 घंटे खेलता है, फिर इसके बाद में जब हम काफी बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हम 6 आवर्स में भी अपनी नींद कंप्लीट कर लेते हैं। और मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स ही हर इंसान को सोना चाहिए। और जो 6 आवर्स से ज्यादा सोते हैं, या तो वो टायर्डनेस महसूस करेंगे, या उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, या फिर उनका जो कैचिंग पावर है वो खराब हो जाएगी। तो हमारी स्लीपिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग, हम इसके बारे में भी एक नया सेशन लेने वाले हैं, जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, हम स्टडी की बात करेंगे, कैसे आपको सीक्वेंस में पढ़ाई करना है, उसमें हम बहुत सारा टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं जो बहुत काम आने वाला है। तो इन चीजों पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, चलिएगा। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रूनो फ्रॉस्ट, इन्होंने बताया है यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको 25% याद रहने वाली है वो चीज। और 25% यदि आपने किसी चीज को रीड किया है, सिर्फ पढ़ा है, पढ़ करके छोड़ दिया, तो 25% याद रहने वाला है। और वो 25% वो कभी भी मिस होने वाला है। यदि आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, या फिर उसको 24 आवर्स के बाद या 3 डेज के बाद आप इस टाइप का एक सीक्वेंस मैनर नहीं करते हैं, तो वो तो आसानी से चला जाएगा। 25% तो डजंट मैटर। इसके बाद में यदि आप रीड कर रहे हैं तो 25% याद रहेगा, लेकिन आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो वो 35% याद रहेगा, आपको 35% याद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आप खुद अपने माउथ से किसी चीज को कह रहे हैं तो आपको 50% याद रहेगा। यदि आप उस चीज को बोलते हैं तो आपको 50% याद रहने वाला है वो चीज। मान लीजिएगा आप कोई वार्तालाप करते हैं किसी के साथ, तो आपको वो चीजें याद रहती हैं कि हमने उस व्यक्ति से ये कहा था, उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था, क्योंकि आपने वहां पर वॉइस का एक्सचेंज किया है, अपनी आवाज को एक्सचेंज किया है। जब आप आवाज को एक्सचेंज करते हो तो अगले की बात भी सुनते हो, फिर आप अपनी बात भी रखते हो। तो वहां पर क्या है कि वॉइस जो कम्युनिकेशन होता है, लाइक जो हम से कुछ बोलते हैं, कहते हैं, तो उस चीज से 50% याद रहती है वो चीजें। लेकिन हम किसी चीज को देखें भी, विजुलाइज कर लें। यदि हम मान लीजिएगा यहां से किसी टेंपल को जाते हैं, रास्ते में कई सारे बोर्ड्स, होर्डिंग्स लगी रहती है, मान लो हमने किसी होर्डिंग्स पर अपनी आइज को फिक्स कर दिया, बहुत बड़ा पोस्टर देखा, तो हम घर आकर के भी उसको याद रख सकते हैं कि यार हमने रास्ते में ये बड़ा पोस्टर देखा था। दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपसे पूछा जाए कि आप सिद्धेश्वर मंदिर जाते थे या फिर कहीं गए थे, तो वहां रास्ते में आपने क्या देखा, तो हो सकता है कि आपको क्लिक भी कर जाए, यार मैंने वहां पर ये चीज देखी थी। दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। तो आप किसी चीज को देखते हैं तो वो 60% याद रहती है, मतलब उसकी रिकॉलिंग पावर 60% होती है। यदि आप रीड करते हैं तो 25% रिकॉलिंग पावर होती है, हियर सुनते हैं तो 35% होती है, आप कहते हैं तो 50% याद रहते रिकॉलिंग पावर होती है, और यदि आप देखते हैं तो 60% होती है। यदि आप किसी काम को खुद करते हैं तो उसमें चांसेस है कि वो 75% रिकॉलिंग हो। आपसे कहा जाए आप खुद से साइकिल बना दीजिएगा, आपसे 10 साल के बाद भी कहा जाए तो हो सकता है कि आप उसमें 60 to 50 to 75% हो सकता है वही सेम टू सेम साइकिल आप उसको रिकॉल करके बना सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आंखों से उसको देखा भी है, उसको सुना भी है, और उसको टच भी किया है, और उसको अपने हाथों से बनाया भी है। दैट इज कॉल्ड द डू कंडीशन। 75% ऑफ व्हाट वी डू, 25% व्हाट 25% ऑफ व्हाट वी रीड, जो हम पढ़ते हैं वो 25%, 35 ऑफ व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं दैट इज 35%, 50% ऑफ व्हाट वी से, दैट्स कहते हैं, 60% ऑफ व्हाट वी सी, देखते हैं, 75% ऑफ व्हाट वी डू, जो हम करते हैं,
अब हम बात करें कि भाई हमें 25 मिला, 35 मिला, 50 मिला, 60 मिला, 75, बट हम तो चाहते हैं मुझे 100% चीजें याद रहे। तो भाई 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ 90% जरूर मैं कह सकता हूँ। देखिएगा 90% कैसे बनाना है आपको। आज से आप लोग हमारे टेक्निक्स को फॉलो करने लगेगा, आपको 90% चीजें याद होने लगेंगी। आप खुद अपने मन से अपनी कल नए सेशंस में आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट करके कि रियलिटी में सर मुझे बाकी 90% चीजें याद रहने लगी हैं। सिर्फ हमारे तरीके से आप चलिएगा, दैट्स इट है। कैसे 90% कब याद होगा आपको? 90% ऑफ व्हाट वी रीड, यदि हम पढ़ें, हियर सुने, से कहें, सी देखें, एंड डू करें, यदि आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको चीजें 90% याद रहने वाली। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम चीजों को पढ़ तो सकते हैं किताब में, सुने कैसे उसको? किताब थोड़ी बोलने वाली है, किताब तो कुछ बोलने वाली नहीं है। से किताब कुछ कहने वाली नहीं है। सी देखूं क्या उसमें, ब्लैक अक्षर से सारे। एंड डू मैं करूं क्या उस बुक्स के साथ? तो जैसा कि हम बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलेगा हम इसके बारे में आपको साइड्स में सब कुछ बताते हैं कि कैसे आपको करना है। चलेगा जैसा कि हम लोगों ने देखा 90% कैसे करेंगे। तो आप बुक्स में मान लीजिएगा, सपोज करिएगा आप किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लीजिएगा आप भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, सुखदेव के बारे में पढ़ रहे हैं, या राजगुरु के बारे में पढ़ रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हुए हमारे, ठीक है। तो उनके बारे में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप उस ब्लैक अक्षर्स को जो बुक्स में पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ने पर कैसे आपको सारा याद हो जाए कि भगत सिंह ने क्या किया, राजगुरु ने क्या किया, सुखदेव ने क्या किया, उनको फांसी क्यों दी गई है, और उन्होंने किस किस आंदोलन में भाग लिया है, किस कारण से अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई हुई है, उन्होंने कहाँ पर बम विस्फोट किया था। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, क्या वो उसमें शामिल थे या नहीं थे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। चलिएगा हम जानते हैं। आप क्या करें, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस बुक्स में, तो आप उसको आसानी से पढ़ें, और जब पढ़ रहे हो तो अपनी आवाज को इतना करें, वॉल्यूम को, कि एटलीस्ट आपके कानों तक वो आवाज जाए। आप उसको बोल के पढ़ें, बहुत तेज मत चिल्लाएं, एटलीस्ट सिर्फ आपके कानों तक जाए। ये ना करें कि 10 लोगों के कानों तक जाए, ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा ना करें, आप उनको डिस्टर्ब भी ना होने दें, और यदि उनको आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका भी कंसंट्रेशन वो लोग खराब कर देंगे। तो कृपया करके इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इतना वॉल्यूम रखें, अपनी वॉइस का वॉल्यूम उतना सेट करके रखें कि वो मुंह से निकलती हुई आवाज अपने कानों तक जाए। कि हमारे मान लीजिएगा जो भगत सिंह थे भाई, उनको फांसी दी गई थी और इस जेल में दी गई थी, तो आप जो बोल रहे हैं वो आवाज वहां तक कानों तक जानी चाहिए। तो आपका रीड और हियर दोनों कंप्लीट करा दिया हमने आपको। ऐसा पढ़िएगा कि वो आपके कानों तक आवाज जाए। अब जैसे आप रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे थे, से फिर आप बोलेंगे भी। किससे बोलेंगे? भगत सिंह से बात भी करेंगे। तो भगत सिंह को क्या करेंगे? सी करेंगे। भगत सिंह को रियल में देखेंगे आप लोग। आपने भगत सिंह का पिक्चर्स देखा है, फिल्मों में देखा है, वही पिक्चर्स उठा लीजिएगा ना रियल में। क्या दिक्कत है? सपोज करिएगा, क्या कभी आपने ऐसा नहीं देखा, आपको यदि अपने पेरेंट्स को देखना हो, आप आंखें बंद करिएगा 2 मिनट के लिए, आपके सामने आपके पेरेंट्स का पिक्चर दिखने लगता है। आप किसी फ्रेंड के बारे में बात करिएगा, आप तुरंत आंखें बंद करिएगा, उसका पिक्चर सामने नजर आता है। सोचिएगा ऐसा क्यों होता है? तो मन हमारा कितना फास्ट है ना। इसका मतलब हम किसी को विजुलाइज कर सकते हैं। यदि हम चाहें आंखें बंद करके कि हमारे बगल में ही हमारी मम्मा बैठे हैं, हमारे पापा बैठे हैं, हमारा भाई बैठा हुआ है, या फिर हमारा कोई दोस्त कलीग्स बैठा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, या मेरी वाइफ बैठी हुई है, मेरा हस्बैंड बैठा हुआ है, तो आप जिसको एनालाइज करेंगे, हमारा बेटा बैठा हुआ है, तो जिसको भी एनालाइज करेंगे आप, जिसको भी इमेजिन करेंगे और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, आंखें बंद करते वो आपके पास बैठा होगा। तो ऐसे महात्मा गांधी को, ऐसे भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को बुला करके बिठा लीजिए ना बगल में। जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा था आपने, क्या किया था संजय दत्त ने। संजय दत्त ने जब स्टडी करी महात्मा गांधी के बारे में, तो गांधी जी बगल में आकर के बैठ जाते थे। वो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ केमिकल लोचा था। दैट्स मीन्स उसके ब्रेन में एक इमेज बन के तैयार हो गई थी। यही रीजन था कि उन्होंने कहा कि रघुपत राघव राजा राम और दिस। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही वो रघुपत राघव राजा राम करते थे, उसमें ही गांधी जी तुरंत आ जाते थे। गांधी जी नहीं आते थे, इमेजिनेशन में एक काल्पनिक इमेज क्रिएट हो जाती थी, और उस संजय दत्त जी को रियल
जैसे महात्मा गांधी नजर आते थे। तो ये होता है, ये आप फैक्ट मानिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास वो शख्स, वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो आइटम्स, वो कोई भी चीज होगी वो आपके सामने होगा। आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई को भी चाहो तो उनको भी, महात्मा गांधी को चाहो, सुभाष चंद्र बोस को चाहो, किसी को भी अपने पास बिठा सकते हो, कोई इशू नहीं। इमेजिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, आराम से सी करिएगा, उनको देखिएगा। हमारे बगल में महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, आप उनसे बातचीत करिएगा कि आपने असहयोग आंदोलन कब चलाया, आपने वो नमक आंदोलन कब चलाया, आपने वो साबरमती आश्रम में क्या किया, या आपकी वाइफ को जो कस्तूरबा जी थी वो कौन थी, आप उनके बारे में बात करिएगा। आपके बेटों के क्या नाम से, तो बुक्स में सब लिखा हुआ है, आप पढ़ते चलिएगा, उनसे बात करते चलिएगा। तो आप रीड भी कर रहे हैं, अपने कानों तक आवाज भी पहुंचा रहे हैं, और कह रहे हैं किससे, महात्मा गांधी से कह रहे हैं, उनको देखते हुए कह रहे हैं अच्छा आपने ये भी किया, उनसे जवाब भी लीजिएगा। वो कहेंगे हाँ मैंने ये भी किया है, मैं बैरिस्टर बना, मैं साउथ अफ्रीका गया, वहाँ वकील बना, फिर मैंने ये आंदोलन किया, वो आंदोलन किया, जवाहरलाल नेहरू के साथ रहे और सरदार वल्लभ भाई के साथ रहे। तो ठीक है, अब बात करते हैं डू। अब करेंगे कैसे आप? भाई सी तो कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, उनके साथ एक्टिविटी भी करिएगा। भाई ठीक है, हाँ चाय लाइएगा, संजय दत्त ने बोला चाय, 2 चाय लाइएगा, एक गांधी जी के लिए, एक मेरे लिए। अब उसमें क्या कर रहा था सर्किट, क्या कर रहा, सर्किट भाई तुझे दिखाई दे रहा, सर्किट कह रहा भाई हाँ भाई दिखाई दे रहा मुझे। तो कहने का मतलब है दैट इज कॉल्ड द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में आप कुछ भी, और जो व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर क्यों होते हैं उसके पीछे रीजंस है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और आपको उन बच्चों को स्ट्रांग बनने के लिए आप अपना इमेजिनेशन, एसोसिएशन और रेडिकुलस थिंकिंग मजबूत कर लीजिएगा। आपकी कैचिंग पावर, आपका सिक्स सेंस, आपका आईक्यू लेवल 1 महीने के अंदर इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आम बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। ये मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 90% याद करने के लिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कैसे करना है, इसको मैं एप्लीकेबल करके भी दिखाऊंगा आपको। नए सेशंस में मैं कोई स्टोरीज लूंगा, सब कुछ लूंगा और आपको करके दिखाऊंगा, और विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स बड़ी से बड़ी स्टोरी आपको मेरे साथ ही याद हो जाएगी। 100% श्योर है। आगे के सेशन में आप देखिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। अब मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं, ये हमने आपको बता दिया है कैसे पढ़ाई का हमारा रेशियो है, जो परसेंटेज है वो कैसे रहता है, वो ऐसे रहता है। बात करते हैं हम लोग, एक हमारे पास पीएमएस मेथड है जो आज हम बताने जा रहे हैं आपके सामने। इसका मैंने खुद से एलाबोरेट किया है उसको, लाइक पी फॉर पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज्ड मतलब खुद का, ये हमारा है, आप खुद का भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा पर्सनलाइज्ड। मीनिंग सिस्टम, लाइक पीएमएस, पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम मेथड, पीएमएस मेथड। पीएस मेथड का पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम मतलब खुद की मीनिंग्स बनाना। चलिए हम बात करते हैं। लोगों को अक्सर होता है, आप चाहो तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को 80,000 वर्ड्स हैं उसमें अराउंड, कभी कभी 90,000 भी हैं, तो आप 80,000 वोकैब्स भी याद कर सकते हैं विथ पेज नंबर इस मेथड के जरिए। और कई लोगों ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को याद करके गिनीज मैगजीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग भी चाहें तो उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। उसके लिए मैं टेक्निक बता दूंगा, आप उस टेक्निक को यूज कर लीजिएगा। विथ पेज नंबर आपको सारी मीनिंग्स याद रहेंगी, बिल्कुल आराम से और इजीली तरीके से हो जाएंगी। बस टेक्निक, बट आपको लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो के साथ साथ प्रैक्टिस भी थोड़ी करना पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रोज 10-50 मीनिंग्स को उसी हिसाब से याद करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ समय के साथ पूरी डिक्शनरी आपको याद हो जाएगी। चलिएगा बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फोबिया मीन्स होता है डर। फोबिया मीन्स क्या होता है? डर। फोबिया डर होता है, ये डर होता है फोबिया मीन्स। तो फोबिया मीन्स डर होता है। आपको कभी कोई मीनिंग्स याद करना हो, जैसे कि मैंने यहां लिखा है लिम्नोफोबिया, एक्रोफोबिया। अब लिम्नोफोबिया होता है झीलों से डर, यहां है एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। अब ध्यान से देखिए, फोबिया तो डर हो गया, एक्रो ऊंचाई से डर, लिम्नो झीलों से डर। अब ध्यान से देखिएगा, आपको फोबिया टाइप के आप जितने मीनिंग्स है आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उनको कैसे याद करना मैं उसका तरीका बता रहा हूं आज। सिंपल सा मतलब है, मैंने क्या किया, पीएमएस मेथड का पर्सनल मीनिंग, मैंने इसका खुद का मीनिंग बनाया। क्या बनाया देखते हैं, बड़ा अजीब है। और एक और चीज ध्यान देखिएगा, मैं यहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स यूज करता हूं, ध्यान दिया हो आप लोगों ने। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं जिनको तमाम भाषाएं आती हैं, क्योंकि तमाम भाषाओं का आने से फायदा क्या है, उनको हर वर्ड्स आसानी से दिमाग में रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत इजी वे मिल जाता है।
यदि आपको वर्ड्स कोई टफ लगता है, आपने सुना ही नहीं है, तो उसको स्टोर करना टफ हो जाएगा, आपकी रिकॉलिंग पावर कम हो जाएगी, आपको रिमेंबरिंग करना टफ हो जाएगा। लेकिन आपको यदि यूज वर्ड में आ रहे हैं, आपके सुने हुए वर्ड्स में आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्टोर करना आसान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहां से ध्यान से देखिएगा, इंदिरा गांधी को 14 भाषाएं, 16 भाषाओं का ज्ञान था। यही रीजन है कि इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे भारत के, उनका जो कैचिंग पावर था, उनका जो आईक्यू लेवल था, वो बहुत जबरदस्त था, सोचने समझने की। उन लोगों में डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्रयास करिएगा। यहाँ पर हम क्यों करते हैं ऐसा, हम हिंदी भी लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी कुछ भी वर्ड्स लिखते हैं, कभी किसी अवधी भाषा का भी वर्ड लिख देते, कभी फारसी का वर्ड लिख देते हैं। इसके पीछे यही सबसे बड़ा लॉजिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं, ठीक है ठीक है। फोबिया मीन्स डर होता है। लिम्नो क्या हो गया, झीलों से डर। तो मैंने क्या किया, लिम्नो को यहाँ लेमन बनाया। लिम्नो को क्या बनाया, लेमन। और लेमन मीन्स होता है क्या, नींबू। लेमन मीन्स क्या होता है, नींबू। तो यहाँ क्या है, अब मैंने क्या सोचा, एक बहुत बड़ा नींबू है, बहुत बड़ा नींबू से। वो कितना बड़ा नींबू है, सपोज करो वो अर्थ के बराबर नींबू से एक, और वो नींबू एक झील की तरफ जा रहा, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद हूं वहां, और मैं कह रहा हूं नींबू से तुम मत जाओ, मुझे झीलों से बहुत डर लगता है। तो मैं नींबू से बोल रहा हूं कि नींबू तुम झील की तरफ मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। लिम्नोफोबिया, लेमन से कह रहा हूं मैं कि झील की तरफ मत जाओ, क्योंकि मुझे झीलों से बहुत डर लगता है। दैट इज कॉल्ड द लिम्नोफोबिया। आप अपने आप को उसमें खुद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड द लिम्नोफोबिया। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें याद करने में इतनी मदद होने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ठीक है, अभी तो ये कुछ ही वर्ड्स लिए हैं मैंने, आपको कैसे पर्सनलाइज करना है मैं वो भी बताऊंगा। आगे चल करके कुछ मीनिंग्स भी मैं लिखूंगा आगे के सेशंस में, उनको एप्लीकेबल करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग आपका दिन पे दिन इंप्रूव होता चले। ठीक है ना, चलिएगा बात करते हैं लिम्नोफोबिया। हमने इसका क्या बनाया, लेमन। लेमन मीन्स क्या हो गया, नींबू। झील की तरफ, क्योंकि झीलों से डर है ना। फोबिया तो आप जानते हैं डर होता है। तो मैं, नींबू बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नींबू नहीं है, नींबू बहुत बड़ा है। अर्थ कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा नींबू है, मैं उसे पकड़ नहीं सकता। वो गोल गोल घूम करके कहाँ जा रहा है, झीलों की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा भाई नींबू, तुम झीलों की तरफ मत जाओ, क्योंकि मुझे झीलों से क्या लगता है, डर लगता है। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड द लिम्नोफोबिया। एक्रोफोबिया, देखिएगा ध्यान से, एक्रो, ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया में होता है ऊंचाई से डर। देखो इसमें क्रो लिखा, नॉट क्रो, CROW नहीं है, ये CRO है, लेकिन मैंने इसको क्रो बना लिया। क्रो मीन्स होता है कौआ। एक क्रो, ए है ना, एक क्रो, तो मैंने बना लिया एक क्रो। मुझे एक क्रो मतलब एक कौआ, मुझे अपनी चोंच में, आपको कौआ नहीं कहना, वहां क्रो कहना है। एक क्रो मुझे चोंच में पकड़े हुए है, और कम से कम 12,000 फीट पर पकड़े हुए हैं। मैं उससे कह रहा हूं मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मुझे ऊंचाई से क्या लगता है, डर लगता है। मुझे प्लीज छोड़ना मत अपनी चोंच से, तुम छोड़ दोगे तो मैं गायब हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, पकड़े रहना। तो एक क्रो मुझे ऊंचे चोंच से, देखो लिखा है मैंने, एक क्रो ऊंचाई पर आपको चोंच से पकड़े हुए हैं, आप खुद उसमें पकड़ के रखो, ताकि आपको लगे, फिर आप उससे बोलो कि मुझे क्या लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, मुझे छोड़ना मत। एक्रोफोबिया, दैट्स इट है, सिंपल सा वर्ड से आपको हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि आप शामिल है क्रो के साथ। फोबिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। ठीक है, अब हम यहाँ, अब कंट्री ले आए, यहाँ मीनिंग्स ले आए, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको कभी मीनिंग्स याद करना हो PMS मेथड के जरिए, तो कुछ चीज़ों को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, इसका कैपिटल भी होगा। तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे आपको तोड़ना है, यदि मान लीजिए आपको जरूरत है, फिर उसके कैपिटल के साथ कैसे उसको एसोसिएट करना है वो बताने वाला है। तो देखो यहाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर कर दिया एस और ट्रे। एस मीन्स होता है बेसिकली, हिंदी में बात करें तो राख होती है, और ट्रे मीन्स होता है ट्रे। मैं इस ट्रे की बात कर रहा हूँ जिसमें खाना वाना रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रे, नॉट दिस टाइप का बॉल, वो और पतली ट्रे होती है, इस टाइप की ट्रे होती है समथिंग। ठीक है, ट्रे, एस्ट्रे, मतलब आपको मैंने तोड़ना सिखाया PMS कि एस्ट्रे, ऑस्ट्रेलिया को तोड़ना हो तो ऑस्ट्रे तोड़ना सिखाया ऐसे, फिर बताएंगे इसका यूज कैसे करना। जैसे इटली है, इटली, तो मैंने इडली बना दिया इसका, सॉरी इडली है आपकी। इडली क्या है, एक साउथ इंडियन डिश है। ठीक है ना, तो मैंने क्यों बनाया इसको, और मैंने ऑस्ट्रेलिया को क्यों बनाया एस्ट्रे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इसलिए बनाया, ट्रे, ट्रे जो है वो इमेज है, तो मुझे, आप कोशिश करें
जब भी पीएमएस मेथड यूज करें तो उसमें ऐसे तोड़ें, ऐसे पर्सनलाइज मीनिंग करें कि ताकि कोई इमेज बन के क्रिएट आए। इमेज क्या, इमेज क्यों बताना चाहता हूं, सी आपको इमेज दिखाई देगी, उससे कितना परसेंट आपका कवर होने वाला है, 60% कवर होने वाला है। इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि आप किसी चीज को देखेंगे, वो देखेंगे किसको, जिसकी इमेज होगी, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, तभी तो आप उसे देख पाएंगे। जब देखेंगे तो आपका 60% कवर हो जाएगा वो चीज। इसीलिए मैंने इसको तोड़ा है एस ट्रे। ट्रे एक पिक्चर है, इमेज है। बात करते इडली, देखिए इटली कोई पिक्चर नहीं है, इटली कंट्री है, लेकिन मैंने इडली बनाया, और इडली क्या है, एक पिक्चर है। आई थिंक इस टाइप की इडली होती है, समथिंग समथिंग, कुछ ऊपर उठी हुई होती है, नीचे उठी हुई होती है, व्हाइट कलर की होती है, इसको बोलते हैं साउथ इंडियन डिश। ठीक है, तो हमने इडली बनाया, इडली का इडली, ताकि ये पिक्चर है, इमेजिनेशन है, कैसे एसोसिएट करना है आप कर सकते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैंने मैगी बनाया। ठीक है, मैगी क्या है, हमारी जर्नल है, इमेज है, उसमें पिक्चर्स है, तो इसलिए हमने मैग्नीशियम को क्या रखा है। मैग्नीशियम क्या है, हमारे एक एलिमेंट है। हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज कैसे याद करना है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों आगे के सेशन में, और आपको हमारे सेशन के साथ ही चीजें याद हो जाएंगी, और द्वारा आप उसको कैसे उसको रखना है स्टोर करके, उसकी टेक्निक्स भी बताऊंगा एक सेशंस में, आप उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द मैगी। बात करते हैं हल्दी घाटी, हल्दी घाट या हल्दी घाटी। तो इसका देखो, हल्दी बनाया मैंने, हल्दी क्यों, हल्दी की गांठें होती है, ध्यान दिया हो आपने, इस टाइप की हल्दी होती है, उसका एक इमेज होता है। मैगी इस टाइप की होती है, ऐसी 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 ऐसी, मैगी इस टाइप की होती है। ठीक है, तमाम सर्कल सर्कल सर्कल, तो मैगी है, अभी मत खाना इसको। ठीक है, इसके बाद में नियोबियम की बात करें, नियोबियम के बारे में बात करें तो हमने यहाँ देखो न्यू, तो यहाँ न्यू और बियम, इसको बना दिया बॉम्ब, न्यू बॉम्ब, एक नया बॉम्ब है ये। और बॉम्ब क्या होता है, उसका भी पिक्चर है, इमेज है। ठीक है ना, अभी नहीं फटेगा, परेशान ना हो। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, हाँ, नियोबियम क्या है, हमारा एक एलिमेंट है। हल्दी घाटी हमारी एक जगह है। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है। इटली हमारी कंट्री है, इटली बनाया हमने। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रे बनाया। एक्रोफोबिया, ये सब बता दिया आपको। बुडापेस्ट, यहाँ क्या, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हमारी एक कंट्री है, तो हमने इसको बोला बुढ़ा पेस्ट, मतलब बुढ़ा क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है। देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो मुझे जहां हिंदी लग रहा है हिंदी, जहां इंग्लिश लग रहा है इंग्लिश, ताकि हम इजी तरीके से चीजों को याद कर पाए। तो बुडापेस्ट, बुडापेस्ट क्या हमारी कंट्री है, किसकी है, हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। तो हंगरी, अब देखो जनरल भाषा में बात करें, हंगरी मतलब भूखा होता है, बुढ़ा पेस्ट कर रहा जल्दी जल्दी, क्यों, क्योंकि वो हंगरी है। जनरल भाषा में बात करें तो देखो कितना जल्दी से कॉम्बिनेशन बन गया आपको आसानी से। यदि कभी कोई मान लीजिएगा आपके एग्जाम में आता है कि हंगरी का कैपिटल क्या है, ओ हंगरी कौन था, अरे वो बुढ़ा पेस्ट कर रहा था, दैट इज कॉल्ड बुढ़ा पेस्ट। तो उसकी राजधानी क्या हो गई, बुढ़ा पेस्ट हो गई। हम आपको सारी कंट्रियों की कैपिटल्स एक बार लिख करके याद करा देंगे। आपको कई महीनों से, सालों से भी याद कर रहे होगे तो भी आप मिस कर जाओगे। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है इस मेमोरी में, यदि आपको चीज आएगी तो 100% एक्यूरेट आएगी, अदर वे आपको चीज याद नहीं आएगी। और चीजों की तरह नहीं होगा, जो रट्टा मारोगे आप वैसे पढ़ाई करोगे, उसमें कंफ्यूज वाली चीज भी लिख के आ सकते हो, आप गलत आंसर भी लिख के आ सकते हो। लेकिन मेमोरी में, मेमोरी क्योंकि रटने वाली चीज नहीं है, सिर्फ एक लर्निंग है, लॉजिकल चीज है। इस टेक्निक्स से, इस टेक्निक्स की मदद से आपको 100% एक्यूरेसी आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या लिखा, बुढ़ा को कैसे कर दिया, बुढ़ा पेस्ट, मतलब बुढ़ा क्या कर रहा, पेस्ट कर रहा। ठीक है, एक बुढ़ा बना सकते हैं, इमेज है उस बुढ़े की, इसलिए मैंने लिखा अरुणाचल। अरुणा एक लड़की का नाम है, अरुणाचल। अरुणा से कहा एक व्यक्ति ने, अरुणा चलना, तो अरुणाचल। अरुणा कहाँ चलना है, अरे भाई दिसपुर चलना है, क्योंकि अरुणाचल क्या है, एक स्टेट है, उसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। तो अरुणा से कहो ना कि अरुणा चलना, कहाँ चलेगी, इसमें वर्जियन के बारे में। तो वर्जियन मीन्स होता है तेजी से बढ़ते हुए, तो हमने वर्जियन का क्या बनाया, यहाँ पर बर्गर बनाया। वर्जियन का क्या बनाया, बर्गर, जैसे कि दिख रहा है आपको BURG, यहां से हमने ले लिया इसको, बर्गर बना दिया। तो बर्गर क्यों बनाया, क्योंकि बर्गर का भी एक इमेज होता है, आप लोग खाते ही होंगे अच्छी तरह से, आपने देखा होगा बर्गर इस टाइप का होता है, बीच में उसमें स्लाइस लगा होता है थोड़ा सा, है ना, इस टाइप का बर्गर होता है, फिर इसमें स्लाइस लगाता रहता है, और जैसे आप लोग खाते हैं ना तो टमाटर पीछे निकल जाता है, और पता पड़ा यहाँ पर जो टिक्की लगी रहती है वो आगे निकल जाती है, और हालांकि सिर्फ और सिर्फ ब्रेड मुंह के अंदर जाती है। दैट इज कॉल्ड बर्गर। तो बर्गर एक इमेज था, इसलिए मैंने वर्जियन को लिया है। अब यहाँ पर यदि आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे, सिंपल सी बात में बात करते हैं, देखना कितना गजब का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। वर्जियन, तेजी से बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ, लाइक फैलता हुआ, बड़ा होता हुआ। मान लीजिए सपोज करिएगा आप
मैकडोनाल्ड में गए, आपने वहां पर एक बर्गर मंगाया और वो क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा, वो बड़ा होने लगा बर्गर। ऐसा कभी होता नहीं है, बट आप इमेजिन करिएगा ना, आपने देखा आपका बर्गर एकदम से बढ़ने लगा, तो आपने क्या किया, कुर्सी हटा करके बर्गर के ऊपर ही बैठ गया डायरेक्ट, क्योंकि वो बढ़ता हुआ है। वर्जियन में से क्या होता है, तेजी से बढ़ता हुआ बर्गर आपका बहुत बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा होता चला जा रहा है जिसकी आप लेट भी गए उसमें, आराम से बर्गर खा रहे हैं, लेट करके खा रहे हो, एक दो ग्राहक भी उस पर आ गए हैं आराम से, वो लोग भी खा रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ता हुआ। दैट इज कॉल्ड मींस वर्जियन। वर्जियन मींस बर्गर। बर्गर से आप याद रखिएगा कि बर्गर को कैसे एसोसिएट करना है वर्जियन के साथ। दैट इज कॉल्ड। अब बात हम करते हैं बेल्जियम। बेल्जियम, बेल्जियम, देखिए ध्यान से देखिए, बेल्जियम, बेल्जियम तोड़ दिया मैंने, पीएमएस कर दिया उसका, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। बेल्जियम, बेल कहां है, जिम में है, क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। वैसे बेल्जियम मीन्स क्या होता है, बेल्जियम एक कंट्री है, उसकी क्या राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है, तो बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स, ब्रश कर रहा, दैट इज मीन्स। तो ये क्या हो गया, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो ये हो जाएगा, आप तुरंत कॉम्बिनेशन बना लेंगे। हम आपको बताएंगे सारी कंट्रीज का भी पीएमएस बताएंगे, ये सब बताएंगे। एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज ले लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने जैसे कि बात करा था सेंसस के बारे में, यहाँ व्हाट वी रीड, हम जो पढ़ते हैं वो 25% याद रहता है, यदि हम किसी चीज को सुनते हैं वो 35% याद रहता है, यदि हम किसी चीज को कहते हैं वो 50% याद रहता है, यदि हम किसी चीज को देखते हैं तो वो 60% याद रहता है, और यदि हम किसी काम को करते हैं तो वो 75% याद रहता है। और यदि हमें 90% ग्रोथ चाहिए, 90% चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पढ़ना होगा, रीड करना होगा, हियर सुनना होगा, से कहना होगा, और इसके बाद में सी देखना होगा, एंड डू करना भी होगा। यदि ये सारी एक्टिविटीज आप एक साथ करेंगे तो आपका ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, लर्निंग पावर, आपकी रिमेंबरिंग पावर, रिकॉलिंग पावर, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग पावर 90% आपका स्कोर कर सकती है। आगे चल करके आप इसको फॉलो करिएगा, 90% पहुंच जाएंगे। बात कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर पर्सनल मीनिंग सिस्टम की, जैसे कि हमने बात करी थी लिम्नोफोबिया, हमने इसका बनाया था लेमन, मतलब झीलों की तरफ। लाइक सपोज लेमन, एक बहुत बड़ा लेमन है और वो कहाँ जा रहा है, झील की तरफ जा रहा है, तो मैंने कहा दोस्त तुम झील की तरफ मत जाओ क्योंकि मुझे झीलों से डर लगता है। इसके बाद में एक्रोफोबिया, एक क्रू है आपको चौंच से पकड़े हुए है, बहुत हाइट पर, 12,000 फीट पर हाइट पर पकड़े हुए, एकदम से वो छोड़े तो आप तो गायब हो जाओगे ना, तो आप चिल्ला रहे हो उससे कि चौंच से मत छोड़ना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगता है। ये क्रो आपको अपनी चौंच में पकड़े हुए, पकड़ सकता है चौंच में, कभी नहीं पकड़ सकता एक आदमी को, मुझे पकड़ सकता, तुम्हें पकड़, किसी को नहीं पकड़, लेकिन इमेजिनेशन में मैंने किया है, उसको एसोसिएशन में रखा है, एक कौआ पकड़े हुए है, ऊंचाई से डर लगता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को मैंने तोड़ दिया ऑस्ट्रेन ट्रे, क्योंकि ट्रे एक इमेज है इसलिए हमने उसको तोड़ दिया ऑस्ट्रे में। इटली, इटली, इटली में कोई इमेज नहीं, इटली एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी कंट्री है, हमने इसको तोड़ दिया इटली, इटली में कंट्री है, साउथ इंडियन डिश है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक हमारा एलिमेंट है, केमिस्ट्री का एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम हो गया, उसको मैगी में तोड़ दिया, एक मैगी वर्ड बना दिया। कैसे एसोसिएट करेंगे बता देंगे आपको। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी एक जगह है, इसको हल्दी में तोड़ दिया। हल्दी से टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, हल्दी का क्या है, इमेज होता है जो लकड़ी टाइप की आती है हल्दी, ठीक है, तो उसमें एक इमेज है। नियोबियम, न्यू बॉम्ब बना दिया इसका। नियोबियम भी हमारे एक एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारी आवर्त में है, पीरियोडिक टेबल में है, केमिस्ट्री में है, समझेंगे हम इसके बारे में। जो लोग नहीं जानते कोई बात नहीं है, जिनको समझ में आ रहा है जो वर्ड्स, आप उनको कलेक्ट करिएगा, आगे चल के हम उनके बारे में बात कर लेंगे। नियोबियम, न्यू बॉम्ब हो गया। बुढ़ा पेस्ट, बुढ़ा पेस्ट कर रहा है, बुढ़ा क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, उसको तोड़ दिया था मैंने, जैसा कि बताया था। अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल कहाँ चल, दिसपुर चल, क्योंकि अरुणाचल एक स्टेट है, हमारा भारत में एक स्टेट है, उसकी राजधानी हमारी दिसपुर है, कैपिटल हमारा दिसपुर है। यहाँ वर्जियन, वर्जियन हमारी एक मीनिंग है, डिक्शनरी में मीनिंग से वर्जियन मीन्स होता है तेजी से बढ़ता हुआ। हमने इसका बनाया था बर्गर, बर्गर क्या कर रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, दैट इज कॉल्ड बेल्जियम। बेल्जियम हमारी कंट्री है, उसको बेल कहाँ है, जिम में है, इसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है, इसलिए बेल जिम में ब्रश कर रहा है। बात कर लेंगे बाद में एसोसिएशन की। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, ओके बाय, टेक केयर।